Hi students, myself Professor Ajay Mishra and I am going to be teach bookkeeping and accountancy. My qualification is MCOM B.Ed and BPEd also. As this subject, bookkeeping and accountancy, is a very storing subject. I, as you know, I think so because many of the students are past students of 12th standard, or many of the students of your areas always saying about that BK is one of the storing subject and it's maths like. But in 11th standard, starting portion of first unit test and is an all theory part. That means basic foundation, basic thing is there. So you have to read and write very carefully because base is a very important. So in this first chapter name is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. First chapter name is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. So Introduction of Bookkeeping and Accountancy is one of the very IMP chapter, very important chapter of in your life because this is your journey is started till the commerce end. The commerce accountancy journey is started from today. So what is the meaning of bookkeeping and accountancy? Bookkeeping is a concern, I'm going to introduction first of bookkeeping. Bookkeeping is concerned with the recording day-to-day transaction. Bookkeeping means किसी रजिस्टर को संभालते रखना. तो रजिस्टर को संभालते रखोगे जब उसके अंदर आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन होगा, जब आप उस पर कुछ लिखोगे, रिकॉर्ड मेंटेन करोगे. एंड इन सेपरेट सेट ऑफ बुक. सेपरेट सेट ऑफ बुक मतलब जैसे कि आपके पास कॉमर्स में अलग सब्जेक्ट है तो आपने नोटबुक बना दिया, तो दैट मीन्स ओसी का अलग बनाया, एसपी का अलग बनाया, इकोनॉमिक्स का अलग बनाया, देन बीके का अलग बनाया. तो वैसे सेपरेट सेट ऑफ बुक है जिसमें परचेज बुक आएगा अलग, सेल्स बुक आएगा, परचेज रिटर्न बुक आएगा, सेल्स रिटर्न बुक आएगा, देन क्रेडिट का बुक, उधार का बुक अलग से आएगा, कैश बुक अलग से आएगा. ये सेपरेट सेट ऑफ बुक को अच्छे से डे टू डे ट्रांजेक्शन मेंटेन करना, उसको रखना, और उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं. एंड बिजनेस ऑपरेशन डील इन फाइनेंशियल एक्टिविटी. बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, जो भी एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है मनी से, मनी के बदले में गुड्स का जो लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन इन लॉन्ग टाइम. लंबे समय के लिए हम लोग हर एक व्यवहार को, हर एक ट्रांजेक्शन को, लेन देन को हम लोग अपने दिमाग में नहीं रख सकते. तो इसीलिए हम लोग बुक कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो रिमेम्बरेंस नहीं कर सकता है, इतना रिकलेक्ट नहीं कर सकता. सो दे आर रिकॉर्डेड इन अ बुक विच कॉल्ड बुक कीपिंग, इसलिए हम उसको बुक कीपिंग कहते हैं. बुक कीपिंग रिकॉर्ड इन द डे बुक में लिखा जाता, हर दिन लिखा जाता है. दे आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस लाइक परचेज, सेल्स, रिसिप्ट, पेमेंट हमने दिया वो सब उसमें लिखा जाता है. इट इज़ यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस आल्सो. प्रिपेयर इन द फाइनल स्टेटमेंट के लिए अच्छा है और डिसीजन लेने के लिए अच्छा होता है. ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में जो बात चीज़ें बताई गई हैं ये आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो नाउ फर्स्ट ऑफ बिगनिंग में मैं बुक कीपिंग में बता दूं कि पहले इसको अर्थशास्त्र कहा जाता था. अब अर्थशास्त्र जब चंद्रगुप्त का मौर्य का ज़माना था, चंद्रगुप्त का ज़माना मतलब 1000 साल पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तब इसको अर्थशास्त्र कहा जाता है क्योंकि अर्थ का मतलब होता है मनी और शास्त्र का मतलब होता है साइंस. यानी अर्थशास्त्र मतलब पैसे वाला शास्त्र इसको बोला जाता था. फिर दिन बढ़ते चला गया, इसको देसी नाम बोलने लगे, बही खाता बोलना चालू हुआ, बट अब इसको बुक कीपिंग कहा जाता है. नाउ बुक कीपिंग मीन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन. अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया. अब हम लोग मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे. मीनिंग में क्या दिया गया है कि मीनिंग मीन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर दिन का जो हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको हम बुक कीपिंग करते हैं. एंड बुक कीपिंग इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्ट साइंस क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड डेट वाइज
इन सेपरेट बुक, और हर एक का डेट वाइज सेपरेट बुक में बताया जाता है। द पर्सन हु रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अकाउंटेंट। जो पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखता है और जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। द डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग जो है इटालियन मर्चेंट के हिसाब से 1494 में 1494 में आया था, जिसका नाम था लुका डे बारो पिसोली। इसने बुक कीपिंग लेने की सिस्टम चालू किया। डेफिनेशन में बताया गया है, फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि जे.आर. पाटलीबाई ने बताया कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक। यानी बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है इन डील विद द सेट ऑफ बुक। सेट ऑफ बुक मतलब परचेज का बुक अलग में, सेल्स अलग में, रिसिप्ट अलग में, पेमेंट अलग में, सब एक ही बुक में नहीं लिखे। जैसे मैंने बताया ना आपको, कॉमर्स में आप OC SP BT एक ही बुक में नहीं लिखोगे, अलग अलग बुक में लिखे जाओगे, तो उसको सेट ऑफ बुक बोलेंगे। वैसे ही बुक कीपिंग में सेट ऑफ बुक मीन्स व्हाट, सेपरेट ऑफ बुक। अब दो डेफिनेशन में कोई एक डेफिनेशन याद रखो, सेकंड डेफिनेशन भी बहुत अच्छा है। R.N. टार्टर ने क्या बताया, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट्स करेक्टली मीन्स करेक्ट, यानी सही तरीके से कलेक्ट किया हुआ रिकॉर्ड उस बुक्स में लिखना, एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट और ट्रांसफर जो मनी है और मनी के वर्तन के लिए है उसका व्यवहार अच्छे से लिखना। अब फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग हम लोग पढ़ेंगे। Now, features of bookkeeping, that means bookkeeping is a process of recording the business transaction। पहला है जैसे आपके टेक्स्ट बुक आप पहले सबसे पहले ले लो, टेक्स्ट बुक में सारे फीचर्स मैंने डेफिनेशन दिए गए हैं और मेरे लेक्चर्स को आप बार बार सुनो, आपको समझ में आएगा। पहला फीचर दिया है कि बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, यानी बुक कीपिंग ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर रिकॉर्ड का बिजनेस का ट्रांजेक्शन किया जाता है और वही उसकी विशेषता है, वही उसका फीचर है। सेकेंड, बुक कीपिंग इज अ साइंस, वो साइंस है। बुक कीपिंग एक आर्ट है। थर्ड एंड फोर्थ, ओनली मॉनेटरी मीन्स फाइनेंशियल, पैसे का व्यवहार रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो उधार का हो चाहे कैश का हो। द रिकॉर्ड ऑफ फिफ्थ पॉइंट है, द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से 1 ईयर। और जो भी रिकॉर्ड हम लोग लिखते हैं, व्यवहार लिखते हैं, वो 1 ईयर का होता है, वो 2-3 साल का नहीं होता, क्योंकि हर साल हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज करना पड़ता है। फाइनेंशियल जो ईयर जो बोलते हैं, जो अप्रैल में चालू होता है और मार्च में खत्म होता है, उस अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से एवरी ईयर हमको अपना रजिस्टर चेंज करना पड़ता है। अपना सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, रिसीव बुक, पेमेंट बुक सारे चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि उसी व्यवहार को 1 ईयर के रिकॉर्ड को हमको मेंटेन करना होता है। एंड लास्ट पॉइंट है 6.1, द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज असर्टेन इन द ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। जो भी रिजल्ट बिजनेस का हमको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, निश्चित करने होते हैं, वो उसी रिकॉर्ड को देख के, बुक कीपिंग के रिकॉर्ड देख के हमको लिया जाता है। तो वन ऑफ द डिसीजन मेकिंग में भी बुक कीपिंग हमको हेल्प करता है। सो वी आर जस्ट स्टॉपिंग हियर नाउ। ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल टाइम आप ये सब बुक कीपिंग, मीनिंग, डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन, फीचर्स, ये सब आप एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो और उसके इमेजेस मुझे मेरे नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे भेजो। और आपके व्हाट्सअप नंबर पे जब आप इमेजेस भेजते हो तो आप उस पर अपना नाम, आपका रोल नंबर और आपका मोबाइल नंबर, ये तीनों लिखो, जिससे मुझे मिलता रहेगा, अपडेट लेते रहेंगे कि यस, आपका जो मैंने होमवर्क दिया है, लिखने का काम दिया है, वो इमेज मुझे आ रहा है और आपने लेक्चर अटेंड किया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। और एक चीज़ ठान लो कि आपकी पढ़ाई आपकी लड़ाई है, आपकी पढ़ाई आपकी लड़ाई है। और यहाँ पे पढ़ने वाले हर एक बच्चा कॉमर्स में एक ही एक डेस्टिनेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की पढ़ाई तक जानी है। और इसी विचार के साथ, इसी होप के साथ, इसी एम के साथ वन ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करो और हमको आगे फ्यूचर में CA बनना है, तो इसके लिए आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, यानी अपनी लड़ाई शुरू कर दो। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम and do study and take care.